पिछले दिनों पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा चुकी महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है शरद पवार और अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग। बीते शनिवार शरद पवार और अजीत पवार के बीच बिजनेसमैन अतुल चोरडिया के घर दोनों की सीक्रेट मीटिंग हुई। यही नहीं, जब से अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की है उसके बाद 43 दिनों से शरद अजीत के बीच ये चौथी मुलाकात है। सीक्रेट मीटिंग के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वो मेरे भतीजे हैं। मेरे भतीजे से मिलने में क्या बुराई है। बेशक शरद पवार इसे चाचा भतीजे की मुलाकात बता रहे हों, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। देश की राजनीति के लिहाज से देखें तो एक तरफ विपक्षी एकता की बात करते हुए गैर बीजेपी दलों का गठबंधन किसी तरह INDIA नाम के अम्ब्रेला के नीचे आया है, लेकिन इसी गुट के सबसे वयोवृद्ध नेता लगातार लीग से हटते दिख रहे हैं। INDIA, जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से प्रसिद्ध किया जा रहा है, उसके सामने मुश्किल आ रही है वो ये कि आखिर शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की लगातार मुलाकातें क्यों हो रही हैं। ये सवाल हाल ही में 12 अगस्त की सीक्रेट मीटिंग के बाद एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। जब एक बार फिर शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग एक बिजनेसमैन के घर हुई। बता दें, बगावत के 43 दिनों में शरद और अजीत के बीच ये चौथी मुलाकात है, लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति में सवालिया निशान हवा में तैर रहा है। बिजनेसमैन के घर हुई सीक्रेट मीटिंग में हुआ यूं कि बीते शनिवार शरद पवार और अजीत पवार के बीच बिजनेसमैन अतुल चोरडिया के घर सीक्रेट मीटिंग हुई। शनिवार को पुणे में उनकी सीक्रेट मीटिंग के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वह मेरे भतीजे हैं। मेरे भतीजे से मिलने में आखिर क्या बुराई है। यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके आगे एक बात और जोड़कर खुद ही नई अटकलों को हवा दे दी। एनसीपी चीफ ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। हालांकि कुछ शुभचिंतक उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस बात से विपक्षी एकता में एक बार फिर से हलचल पैदा होने लगी है। बीजेपी के साथ एनसीपी के जाने के जो कयास लग रहे हैं उसके बारे में शरद पवार रविवार को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के संगोला में बोले, बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन एनसीपी की नीति में फिट नहीं बैठता। पवार ने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरी पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। पवार ने कहा कि हम में से कुछ यानी अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने एक अलग रुख अपनाया है। अब हमारे कुछ शुभचिंतक यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वो सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि शरद और अजीत के बीच यह मुलाकात पहली बार नहीं है। जब शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई, दरअसल शरद और अजीत के बीच ये पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले YB चौहान सेंटर में दोनों की मुलाकात हो चुकी है। जुलाई के बीच यानी 15 से 18 जुलाई के बीच दोनों के बीच 3 मुलाकातें हुई थीं। लगातार 3 दिनों में 3 मुलाकातों के बाद शरद पवार गुट से जुड़ी कांग्रेस को आपत्ति होने लगी थी। कांग्रेस की नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि यह मुलाकात का सिलसिला गलत है। शरद पवार को इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि अजीत पवार ने इस मुलाकात के बाद कहा था कि राजनीति अलग है और परिवार अलग। अब इन मुलाकातों की सच्चाई क्या है और महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जाएगी, यह तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।